2017 में पाकिस्तान खुशहाल था। बिजली भी आ रही थी, लोड शेडिंग भी ख़त्म हो चुकी थी, ऑयल पेट्रोल बहुत सस्ता था और रुपया मजबूत था। पाकिस्तान में सी पैक आ रहा था, मुल्क एक एटमी क़ुव्वत बन चुका था और दिफाई लिहाज से भी पाकिस्तान मजबूत था, इक़्तिसादी लिहाज से भी पाकिस्तान मजबूत था। सूबका वज़ीर आज़म शाम को हाईजैकर कैसे बन गया? आरटीएस से लाई गई हुकूमत एक भी मोटरवे ना बना सकी। आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटाया जाता है। वहम में भी नहीं था कि बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल कर दिया जाएगा। मुझ पर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी का कोई इल्ज़ाम नहीं। कराची में आज तक साफ पानी का कोई मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। इक़्तिदार में आने के बाद कराची से हैदराबाद मोटरवे बनाने का ऐलान भी किया। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो सरप्राइज देंगे। हमारी हुकूमत बनेगी तो सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं। नवाज शरीफ का पहला दौर हुकूमत आमरीत से कम नहीं था। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत उरूज पर है। मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। सियासी जमातों के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले रहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी इख्तलाफात को कौमी मंसूबों पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। नवाज शरीफ ने सिंध की तरक्की और खुशहाली के लिए मंसूबे शुरू किए। नून लीग ने सिंध को अमन दिया। कराची से दहशत गर्दी का खात्मा किया। मुस्लिम लीग नून का सिंध में खिदमत का बेहतरीन रिकॉर्ड है। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून आसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात के इंतजामात से मुतल्लिक इजलास। लाहौर में डिस्ट्रिक्ट और रिटर्निंग अफसरान के दफातर में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की इलेक्शन के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। उम्मीदवारान की इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे तो लुढ़ियाँ डालूंगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, नवाज शरीफ के सीने पर जो ज़ख्म लगे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। नवाज शरीफ ने मामला अल्लाह पर छोड़ा, अल्लाह ने इंसाफ दिला दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक विफाकी वज़ीर हिना रब्बानी खर की मुलाकात। आम इंतखाबात और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 16 माह की हुकूमत में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। साजिश कामयाब हो जाती तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान होता। लीगी रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश में गैर मुल्की किरदार भी शामिल हैं। सहूलतकार आज भी कहीं न कहीं बैठकर साजिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के नायब सदर शेर अफजल मरवत को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दिया था। शेर अफजल मरवत को पुलिस ने 3MPO के तहत कुछ दिन कबल गिरफ्तार किया था। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से सिंध के हम मनसब कामरान टेसूरी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और बैनुल सूबाई राबितों को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने गवर्नर पंजाब को आवाम के लिए खोलने के इक़दामात को सराहा। 9 मई को जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ का केस। नादरा ने 18 PTI रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। लाहौर पुलिस ने 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए नादरा को खत लिखा था। बिजली के बाद गैस के बिलों ने भी शहरियों के होश उड़ा दिए। मुख्तलिफ इलाकों में गैस मुयस्सर नहीं मगर बिल हज़ारों रुपए आ गए। गैस बिलों के बायस घरेलू और छोटे कमर्शियल सार्फिन परेशान। कमर्शियल टैरिफ 1650 रुपए से बढ़ाकर 3900 रुपए कर दिया गया। सर्दी बढ़ते ही डेंगू मच्छर दम तोड़ने लगा। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 8 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 19 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 10 मरीज ज़ेर इलाज हैं।
ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری ماحول کو صاف اور خشک رکھیں۔ پنجاب حکومت کا تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا معاملہ، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ڈیڈ لائن میں 24 گھنٹے کی توسیع کر دی۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن اب بدھ کی صبح شروع کرنے کی ہدایت، کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا اجلاس، 17 شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹ DIC3 کی منظوری، گجرات سیالکوٹ، سرگودا اور شیخوپورہ میں سیف سٹی پروجیکٹ قائم ہوگا، 4 شہروں میں 831 کیمرے لگائے جائیں گے، دیگر شہروں میں بھی سیف سٹی اتھارٹی کے قیام کا جائزہ لیا گیا۔ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں کے لیے اچھی خبر، امیدواروں کو ٹیسٹ میں 10 میں سے 5 سوالات کے جواب دینا لازم ہوگا۔ ٹریفک سائن ٹیسٹ میں فیل ہونے والوں کو 42 دنوں کی چھوٹ، اب ٹریفک سائن ٹیسٹ میں فیل ہونے والوں کا 15 روز کے بعد دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں، رواں سال 4,95,792 چالان کیے گئے، 1,08,098 گاڑیوں کو بند کیا گیا، قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 7,127 گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ منسوخ کر دیے گئے، دوران 60 بجلی چور پکڑے گئے۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس، کھاد کی گراں فروشی روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کا حکم، ڈپٹی کمشنرز کو یوریا کھاد کی مقررہ قیمت میں دستیابی یقینی بنانے کے لیے 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن، چیف سیکرٹری کی ضلع انتظامیہ کو تمام عملہ فیلڈ میں متحرک کرنے کی ہدایت۔ مہنگائی کے مارے کسانوں کو پنجاب حکومت کا بڑا جھٹکا، بورڈ آف ریونیو کا پنجاب میں آبیانہ ریٹس بڑھانے کا فیصلہ، نہری نظام کو چلانے اور ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے پیسے کسانوں کی جیبوں سے نکلوائے جائیں گے، آبیانہ ریٹس بڑھانے سے سالانہ 9 ارب کی بجائے 41 ارب روپے کی وصولی کی جائے گی۔